एक सवाल और निकल कर आ रहा है भाई साहब, 50,000 जो रुपए के सौदे की बात की जा रही है इसमें, ये पूरा मामला क्या है? तो ये यदि यही बेटी किसी अन्य समाज की होती तो शायद है कि आज पूरा प्रशासन हिल गया होता, विधायक मंत्री यहाँ चक्कर लगा रहे होते। और जो दलित समाज की बेटी है आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम 2 जगह जाम लगाया गया है, आगे भी रोड बंद कर दी गई है, यहाँ इस साइड से भी, और कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं पहुंचे। जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्हीं के बढ़ावा है आरोपियों को। क्यों आएगा तो उनको परेशानी होगी। हमारी सीधी सी मांग है एसपी और कलेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हो गए, हमारी मांग को सुने और तुरंत हमारा तत्काल करें। इस समय भिंड जिले के झाकरी थाने के पास हैं। हम आपको बता दें 2 जगह जाम लगाया है, एक झाकरी थाने के सामने और ठीक उसके 200 मीटर के दूर पर भी नाबालिग जो बच्ची थी उसका शव रखकर जाम लगाया है। और ये जाम करीबन 2-3 घंटे हो गए हैं यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर अपनी मांगों को रखा गया है। बताया जा रहा है युवती का अपहरण किया गया, फिर गैंगरेप होता है, फिर ग्वालियर में उसकी हत्या कर दी जाती है, पेट्रोल डालकर अधजला सब छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हम जानकारी लेने के लिए पहुँचे हैं। क्या मांग है भाई साहब? आप 2.5 घंटे से जाम लगाए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि बेटी नाबालिग बेटी थी, उसके साथ दरिंदों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उसको उसकी हत्या कर दी और पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जला दिया। और अभी कम से कम 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके। कल शाम की घटना है, 4 बजे या 5 बजे बॉडी मिल चुकी थी। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया। और जब बेटी को ये लोग मार सकते हैं, घर से गांव से अगवा कर सकते हैं, तो परिवार को भी आगे खतरा है। तो परिवार को सुरक्षा के लिए इनको ज़रूरत है कम से कम लाइसेंस की। प्रशासन आगे 10 लाइसेंस की ज़रूरत है। दूसरा, दलित समाज की बेटी मरी है। कम से कम 10-15 साल तक बेटी को पढ़ाने लिखाने में जो माँ बाप की जो सोच रहती है, उस परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी मिले या 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिले। दूसरा, जो आरोपी हैं उनको उनके मकान तोड़े जाएं। और इनको जो केस है वो केस को फास्ट कोर्ट में चलाकर और पॉक्सो एक्ट लगाकर इसको तुरंत फांसी की सज़ा मिले। ये परिवार की मांग है। पूरा इधर ये पूरी ये बहुजन समाज खड़ी है। ये केवल जाटव बेटी की बात नहीं है। जब सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और एक तरफ दलित समाज की बेटी जब इधर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए उसकी बॉडी को मिले हुए, और प्रशासन अभी मूक दर्शक बना हुआ है। कोई यहाँ अभी तक कोई भी तहसीलदार तक भी नहीं आया, एसडीएम कलेक्टर तो छोड़ो। तो ये यदि यही बेटी किसी अन्य समाज की होती तो शायद है कि आज पूरा प्रशासन हिल गया होता, विधायक मंत्री यहाँ चक्कर लगा रहे होते। और जो दलित समाज की बेटी है आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम लोगों को मजबूरी में बॉडी बदबू आने लगी है, लेकिन हमें यहाँ रोड पर बैठना पड़ रहा है। यदि ये जब तक हम लोगों की जो परिवार की जो मांग है ये मांग पूरी नहीं हो जाती, चाहे 1 दिन हो जाए चाहे 2 दिन हो जाए, ये पूरा समाज यहीं बैठा रहेगा। इसलिए हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से कि तुरंत ये जो मांग है वो पूरी करी जाए, ताकि हम इस जाम को खोलें और बेटी को न्याय मिल सके। 2 जगह जाम लगाया गया है, आगे भी रोड बंद कर दी गई है, यहाँ इस साइड से भी, और कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास नहीं पहुंचे। जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्हीं के बढ़ावा है आरोपियों को। क्यों आएगा तो उनको परेशानी होगी। हमारी सीधी सी मांग है एसपी और कलेक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हो गए, हमारी मांग को सुने और तुरंत हमारा तत्काल करें। और तुरंत टीआई साहब को हमने अभी अवगत भी कराया था कि हमारी बच्ची अगवा होकर फलाना व्यक्ति ले गया है, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञा नहीं ली। जब घटना पूरी कारित होगी तब उसको पूरी मिली भगत की पुलिस मिली भगत के कारण हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन एसपी का पूरे मध्य प्रदेश पुलिस इसमें जिम्मेदार है। शासन प्रशासन सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसे अमानवीय कृत जो किया है उन्होंने, इसमें सीधी फांसी की सजा है और घर तोड़ने का आदेश। और एक सवाल और निकल कर आ रहा है भाई साहब, 50,000 जो रुपए के सौदे की बात की जा रही है इसमें, ये पूरा मामला क्या है? ये क्या, आरोपी लोग बच्ची को ज़बरदस्ती गाड़ी पे बैठा ले गए। जब उन्होंने गैंगरेप किया और वो उनका मन भर गया तो किसी और व्यक्ति को 50,000 में बेच के तो वहाँ उसके साथ कृत्य किया गया। उसके बाद बच्ची को जलाया गया और उसकी हत्या की गई है। और ये हत्या नहीं, ये तो एक बच्ची जो नाबालिग बच्ची है, इन्हीं के साथ वो दलित समाज की बेटियों के साथ ही क्यों हो रहा है? शासन प्रशासन और सरकार इसकी जिम्मेदार है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पूरा बहुजन समाज बैठा है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग नहीं हटेंगे। और प्रशासन से ये मांग है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। क्योंकि परिवार को हटाने की आप लोग मांग कर रहे हैं।
चौकी प्रभारी हटना चाहिए। अगर पुलिस तत्परता दिखाती तो ये कृत्य होता ही नहीं। जब पीड़ित पक्ष लड़की का पिता गया थाने, तो एक नाबालिग बच्ची कहीं गायब होती है तो गुमशुदगी नहीं होती है, सीधा अपहरण का मामला बनता है और गुमशुदगी लिखाई गई है। ये पुलिस की घोर लापरवाही है। पुलिस के जो अधिकारी जो हैं, ये थाना प्रभारी है, चौकी प्रभारी तत्काल निलंबित हों। ये हम आपको तस्वीरें झांकरी थाने के पास पहुंचे हैं जिले में, और हम आपको बता दें एक जगह नहीं चक्का जाम किया गया है बल्कि दो जगह चक्का जाम किया गया है। इनकी जो शेष मांगे हैं वो हमने आपको मांगों से वार्तालाप कराई। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर 2-2.5 घंटे हो गए करीबन यहाँ पर जाम लगा दिया गया है। और अब जो इनकी मांगे, हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इनके पास अभी तक नहीं पहुँच पाया है। ये नाबालिग अपहरण हुआ, फिर हत्या कर दी, फिर गैंगरेप के साथ उसका सौदा कर दिया जाता है। ये ऐसी दरिंदगी और ऐसे आरोपियों को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है। अब देखना ये होगा कि अब शेष आगे की कार्रवाई और क्या होती है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी तमाम सारी खबरों के लिए नमस्कार।